नमस्कार दोस्तों, द संगम एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसपीडी करंट अफेयर्स जुलाई 2022 के एमसीक्यू क्वेश्चंस को। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कर लीजिए वहां से। देखते हैं पहले प्रश्न को। वसीफा नाजरीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला है, सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? सौगात गुप्ता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौगात गुप्ता। आगे है, आईसीसी ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शहीदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 महीने के लिए। 10 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, विजेंद्र कुमार सिंघल को। विजेंद्र कुमार सिंघल को। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत पदक। भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। भारत और जापान के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है इंदरमीत गिल को। इंदरमीत गिल को। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार दिया गया है मध्य प्रदेश को। हाल ही में 2022 टूर दी फ्रांस खिताब किसने जीता है? 2022 टूर दी फ्रांस खिताब जीता है जोनास विंगगार्ड ने। हो जाएगा ऑप्शन सी, जोनास विंगगार्ड। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल यानी हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया है? आंसर होगा सी, मलेशिया। किस राज्य ने हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? आंसर होगा बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने शुरू किया है जिला जलवायु परिवर्तन मिशन। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। 26 जुलाई को। हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का जिला है बुरहानपुर। किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है? अक्षय मुद्रा को। अक्षय मुद्रा को नियुक्त किया गया है टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का CEO, VI का CEO। रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं दिनेश गुणावर्धने। दिनेश गुणावर्धने। वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बना है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में प्रतिवर्ष ध्वज दिवस। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया? अर्पणा बाल मुरली को। अर्पणा बाल मुरली को दिया गया 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। 2022 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? स्थान मिला है 87वां। आंसर हो जाएगा सी, 87वां। आंसर हो जाएगा सी, 87वां। किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है राजस्थान में। हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्डियंस सेकेंड समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान के द्वारा। किस IT ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? किस IT ने करेगी इसका अधिग्रहण? इन्फोसिस ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्फोसिस। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD और CEO कौन नियुक्त किए गए हैं?
आशीष कुमार चौहान नियुक्त किए गए हैं NSE के MD और CEO। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है? आंसर हो जाएगा बी, रेलवे सुरक्षा बल ने। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिवहन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा सी, फिनलैंड। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? आंसर हो जाएगा डी, फिलीपींस। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर सी, PV सिंधु ने। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई को। भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है मुस्तफिजुर रहमान को। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बना है? टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बना है? आंसर हो जाएगा सी, स्कॉटलैंड। प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्तिल दिवस भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस मनाता है बास्तिल दिवस 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में। इस संस्थान ने कैंसर के जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने के लिए पैबोट नामक उपकरण बनाया है? पैबोट नामक उपकरण बनाया है IIT मद्रास ने। IIT मद्रास। 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को मिला है 135वां स्थान। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति NEP लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले आए हैं? आंसर हो जाएगा ए, घाना। किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका के द्वारा। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? आंसर होगा सी, दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? बी हो जाएगा आंसर, करूर वैश्य बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मीना हेमचंद्र को नियुक्त किया गया है। किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? आंसर हो जाएगा जॉनी बेयरस्टो। ऑप्शन ए, जॉनी बेयरस्टो। यह किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा पल्लवी सिंह। ऑप्शन सी, पल्लवी सिंह। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? आंसर होगा सी, नोवाक जोकोविच। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? आंसर होगा ए, 11 जुलाई को। आगे है, भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में UN मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ए, मोहन सुब्रमण्यम। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? सिनी सेट्टी ने जीता है। सिनी सेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब। येर लेपिड किस देश के 14वें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने हैं? येर लेपिड बने हैं इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री। आगे है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजय माल्या। नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? नेपाल ने शुरू किया है
सीमेंट का निर्यात भारत को। हाल ही में भारतीय मूल के इस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है T राजा कुमार को। अगला क्वेश्चन है, भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। अर्जुन बाबूता ने जीता है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ में स्वर्ण पदक। गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संदीप गुप्ता को। संदीप गुप्ता को नियुक्त किया गया है गेल के नए प्रमुख के रूप में। केतनजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका। अमेरिका की अश्वेत महिला जज बनी है पहली केतनजी ब्राउन जैक्सन। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 29 जून को। 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? स्मृति ईरानी को दिया गया है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? आंसर हो जाएगा बी, इस्पात मंत्रालय का। भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संजीव पुरी को। संजीव पुरी को नियुक्त किया गया है उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष, संजीव पुरी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? नितिन गुप्ता। CBDT के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं नितिन गुप्ता को। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं हार्दिक पांड्या। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है मध्य प्रदेश ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आंसर हो जाएगा 1.67 करोड़ रुपए का। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का फैसला लिया है? जापान के सरकार ने। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? 20 रेड पांडा को। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़कर के दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, भारत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गीता गोपीनाथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? मिशन कुशल कर्मी को लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को, विश्व मलाला दिवस। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, चीन में किया गया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? 300 चौके लगाने वाले पहले एशियन खिलाड़ी बन गए हैं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? आंसर हो जाएगा डी, श्रीलंका। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व CEO को G20 के लिए भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया है? आंसर ए, अमिताभ कांत हो जाएगा आंसर। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिंजो आबे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक
आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटा करके कितने महीने कर दिया है? आंसर हो जाएगा 6 महीना। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? ए. केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के पद से। तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए किस देश ने समझौता किया है? समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आंसर हो जाएगा सी. रूस। किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास में 5 उत्तरी क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा कर दी है? आंसर हो जाएगा बी. इटली। राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? ओडिशा का काई चटनी। हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जोआओ त्योहार मनाया है? गोवा के साओ जोआओ। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई? आंसर हो जाएगा बी. सफदरगंज रेलवे स्टेशन। किस राज्य सरकार ने S.M. कृष्णा, S.R. नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है? आंसर होगा डी. कर्नाटक। हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप योजना शुरू किया है? केरल राज्य सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा डी. रंजीत बजाज को। रंजीत बजाज को नियुक्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष रंजीत बजाज। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? केरल। आंसर हो जाएगा केरल। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन सा स्थान पर रहा? आंसर हो जाएगा सी. चौथे स्थान पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने? हिमाचल प्रदेश ने। आंसर होगा ऑप्शन ए. हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? आंसर हो जाएगा डी. तेलंगाना में। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? जुलाई के पहले शनिवार को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है जुलाई के पहले शनिवार को। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन के लिए कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा रजत पदक। ऑप्शन ए. रजत पदक। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? वन हेल्थ पायलट प्रोडक्ट लॉन्च किया है बेंगलुरु में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदल करके क्या रखा गया है? संभाजी नगर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदल करके रखा गया है संभाजी नगर। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? आंसर हो जाएगा डी. मुंबई। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? दीपक पुनिया ने जीता है कांस्य पदक। आंसर हो जाएगा सी. कांस्य पदक। देश ने बेलारूस को इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है। आंसर हो जाएगा ए. रूस। केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। आंसर हो जाएगा बी. 1 जुलाई 2022 से। हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. लिसा स्टालेकर। लिसा स्टालेकर बनी है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष। किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? जुलजना लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर ईरान।
किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, पंजाब सरकार। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत है 150वें नंबर पर। फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 104वें स्थान पर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? डी हो जाएगा दिनकर गुप्ता।